अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में बर्फ़ानी तोदा था गिरने वाला के बारे में पढ़ा। उसमें आपने साल के 12 महीनों के नाम याद किए। उम्मीद है कि आपने अच्छे से याद किए होंगे। और उसके बाद आपने तमाम सबक में से चंद सवालात जो हमने निकाले थे वो पढ़े, वो याद किए। उम्मीद है कि आपने अच्छे से याद किया होगा सब कुछ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेरे मुल्क में ईद उल फ़ितर। तो ये जानेंगे कि मुल्क में ईद उल फ़ितर कैसे मनाई जाती हैं। जैसे कि ये 4 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं आपकी किताब पर। ये हैं आयशा, ईमान, अमार और अब्दुर्रहमान। ठीक है, आइए जानते हैं कि अपने मुल्क में ईद उल फ़ितर कैसे मनाते हैं, इनका मुल्क कौन सा है और ये कैसे वहाँ ईद उल फ़ितर मनाते हैं। ठीक है, तो आए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। मैं आयशा हूँ और आप मेरे साथ पाकिस्तान में हैं। तो ये कहाँ रहती है आयशा? पाकिस्तान में रहती है। ईद आती है हमारे मज़े हो जाते हैं। आयशा क्या कह रही है कि जब भी ईद आती है हमारे मज़े हो जाते हैं। रमज़ान में रोज़े रखने के साथ साथ ईद की तैयारियां भी चलती हैं। ईद के लिए मेहंदी, चूड़ियाँ, नए कपड़े, नए जूते ख़रीदते हैं। घर की सजावट की जाती है। सजावट यानी घर को सजाया जाता है, मुख्तलिफ़ अशिया से खूबसूरत बनाया जाता है। गरीबों को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए फ़ितराना दिया जाता है। फ़ितराना किसे कहते हैं बच्चों? जो ईद पर आप पर अदा करना लाजिम होता है और आपके तमाम घर वालों का एक हिस्सा निकाल कर गरीब को दिया जाता है ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो और वो भी ईद खुशी से मना सके। ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाती है। ईद के बाद नमाज के बाद सब एक दूसरे को ईद मुबारक देते हैं और बच्चों को ईदी मिलती है। तो इसी तरह पाकिस्तान में ईद मनाई जाती है। ईद उल फ़ितर कब मनाई जाती है? ईद उल फ़ितर इस्लामी महीने शवाल की पहली तारीख़ को मनाई जाती है। ठीक है, इस्लामी महीने शवाल की पहली तारीख़ को मनाई जाती है। ये आपने ज़रूर याद करना है। असल में हम इस बात की खुशी मनाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इस रमज़ान जो रोज़े फ़र्ज़ किए थे हमने वो रख लिए हैं। इसलिए ईद पर चूँकि हम सेवइयाँ और मिठाइयाँ खूब खाते और खिलाते हैं, इसीलिए हम इस ईद को मीठी ईद भी कहते हैं। मुझे तो सारा साल इस ईद का इंतज़ार रहता है। कौन कह रहा है? आयशा। आयशा ने बताया कि हम ईद उल फ़ितर अपने मुल्क पाकिस्तान में कैसे मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है मेरा नाम ईमान है। मैं अपने मुल्क तुर्की में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ईमान कह रही है कि वो तुर्की में रहती है और अपने तुर्क रिवाज के मुताबिक ईद कैसे मनाते हैं ये आज आपको बताएगी। ठीक है, हमारे मुल्क में ईद उल फ़ितर के लिए बहुत जोश व खरोश से तैयारियां की जाती हैं। पूरे मुल्क में 3 दिन की छुट्टियां होती हैं। सब लोग सुबह सवेरे उठकर ईद का ख़ास लिबास पहनते हैं। ईद को तुर्की ज़बान में बैरम कहा जाता है। शकर बैरम यानी मीठी ईद कहा जाता है। ठीक है, ईद की नमाज जो है वो ईदगाह में अदा की जाती है। तमाम मुस्लिम ममालिक में ईद की नमाज ईदगाह में ही अदा की जाती है। ठीक है, ईद के दिन हम अपने हमसायों के घर जाते हैं, बड़ों को ईद मुबारक देते हैं, बड़ों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ठीक है, जबकि बड़े हम छोटों में को टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, मिठाइयाँ और ईदी देते हैं। मिठाइयाँ मीठी चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, मिलिए अमार से और जानिए कि मलेशिया में ये ईद का दिन कैसे मनाते हैं। अमार से मिलना है, ये अमार है। ठीक है, ये जानना है कि अमार जो है वो मलेशिया में छोटी ईद जो है वो कैसे मनाते हैं। आहा, आज हमारा ईद का दिन है। हम ईद को हारी राया ईद उल फ़ित्र कहते हैं। हारी राया का मतलब खुशी से मनाने का दिन है। हमें अक्सर इलाकों पर और ख़ास तौर पर गाँव में ये रस्म है कि इस दिन में
लैंप जलाकर घरों के बाहर रोशन किए जाते हैं, ठीक है। लैंप जलाकर अपने घरों को नहीं, बाहर से भी, अंदर से ही नहीं, बाहर से भी रोशन करते हैं, ठीक है। ईद के दिन हमारे यहाँ मशहूर खाने पकते हैं और हम रवायती लिबास पहनते हैं। लिबास यानी कपड़े, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और हमारे बड़े हमें ईदी भी देते हैं, ठीक है। और अब हम मौजूद हैं अब्दुर्रहमान के घर, जो सऊदी अरब में रहता है। देखिए कि ये ईद उल फितर कैसे मनाते हैं। अब्दुर्रहमान ये बच्चा है, ठीक है। अब्दुर्रहमान ईद कैसे मनाता है। ईद का त्यौहार सऊदी अरब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सऊदी अरब के बड़े बड़े शहरों में ईद की खुशी में रात को आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है। बड़े बच्चों को ईदी देते हैं। बच्चों को बड़ों की तरफ से खूब थैलों में बंद खिलौने और खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने जाना कि कैसे मुख्तलिफ़ ममालिक में ईद का त्यौहार मनाया जाता है धूमधाम से, ठीक है। इसी तरह आपको एक सरगर्मी दी गई है। आप इंटरनेट की मदद से ऊपर दिए गए ममालिक के अलावा किसी और इस्लामी मुल्क के बारे में मालूमात हासिल करें कि वहाँ ईद कैसे मनाई जाती है। तो आप कोई भी इस्लामी मुल्क लें और अपने वालिदा से, अपने वालिद से और अपने बड़ों से पूछें, जानें कि वहाँ ईद कैसे मनाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमने पाकिस्तान में ईद मनाई कैसे जाती है ये पढ़ा, ये जाना। तो पाकिस्तान में ईद मनाई जाती है। रमज़ान के रोज़े पूरे होने की खुशी में ईद की तैयारियां चलती रहती हैं। रोज़ों के साथ साथ ईद बहुत अच्छे से मनाई जाती है। ईदगाह में जाके नमाज़ पढ़ी जाती है, घर को सजाया जाता है और फितराना भी अदा किया जाता है। और तमाम मुसलमान फितराना अदा करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, जहाँ भी मुसलमान रहते हैं वो छोटी ईद यानी ईद उल फितर पर फितराना अदा करते हैं, ठीक है। सबको ईद की मुबारकबाद दी जाती है। बड़ों से छोटों को ईदी मिलती है। इसी तरह ईमान ने भी हमें बताया कि तुर्की में ईद कैसे मनाई जाती है। ये बताया कि 3 छुट्टियाँ होती हैं। ख़ास लिबास ईद के दिन पहनते हैं और ईदगाह में ही ईद की नमाज़ अदा की जाती है और अपने हमसायों के घर भी जाते हैं। ईद मुबारक, बड़ों को ईद मुबारक कहते हैं और वो छोटों को टॉफ़ियाँ या चॉकलेट्स वगैरह देते हैं, ठीक है। नीचे आए तो अमार से मिले, जब वो मलेशिया में रहता है तो वो ईद का दिन कैसे गुजारते हैं ये जाना कि ख़ास तौर पर गाँव में, यानी शहरों में भी ऐसा किया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर गांव के इलाके में, देहाती इलाकों में ऐसा किया जाता है कि घरों को अंदर से तो रोशन किया जाता है, बाहर से भी रोशन किया जाता है और रिवायती लिबास पहना जाता है, मशहूर खाने बनते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक आखिरी इस्लामी मुल्क जिसके बारे में हमने जाना था वो था सऊदी अरब। वहाँ कौन रहता था? अब्दुर्रहमान ने हमें बताया कि सऊदी अरब में ईद बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाता है और बच्चों को बड़ों की तरफ से खूबसूरत थैलों में बंद खिलौने और खाने पीने की अशिया भी दी जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। बाकी का हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।